बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस चैनल की बुनियाद जो थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानियत के मुतालिक बनाया गया था, और इसमें पाकिस्तान के जितने भी ऐसे हीरोज़ हैं या ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनके बारे में बात की जाएगी। और आइंदा भी जो पाकिस्तान के हक़ में बात होगी या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कोई प्रोपेगेंडा होगा, उसके बारे में, मतलब ओवरऑल अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत पर मुश्तमिल चैनल है। तो उसी हिसाब से आज एक शख्सियत है जिसके बारे में बात करनी है। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता है कि पाकिस्तान के जितने भी मतलब कि कौमी हीरोज़ हैं या जिन्होंने अच्छे वक्तों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनको वो इज़्ज़त ना मिल सकी, वो मकाम ना मिल सका, वो जो ज़िंदगी की आसाइशें या सहूलतें होती हैं जो वो ना मिल सकें। तो ऐसी बहुत सारी वजूहात थी जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे कौमी हीरोज़ ज़ाया भी हुए। काफ़ी सारे कौमी हीरोज़ इस मुल्क को छोड़कर चले गए, और काफ़ी ऐसे हीरोज़ भी थे जो गुर्बत और तंगदस्ती की हालत में इस दुनिया से चले गए। आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा जो लोग मुखलिस थे इस मुल्क के साथ, जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया, जो भी अच्छे लोग थे जिन्होंने इस पाकिस्तान की हमेशा खिदमत की, पाकिस्तान को दिल से लगाए रखा, पाकिस्तान के लिए अपनी जो दीवाना वार मोहब्बत थी वो हमेशा जिंदा रखी, उसको मरने नहीं दिया, ऐसे लोग हमेशा इस मुल्क में ठोकरें ही खाते रहे। ये भी आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इन जैसे लोगों के बरक्स, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने हमेशा इस मुल्क में राज ही किया। आप यकीन माने, पाकिस्तान की बर्बादियों की दास्तान अगर जब भी लिखी जाएगी न्यूट्रल होकर किसी मुखलिस बंदे ने लिखी, तो उसमें मेरे ख्याल में शायद ये चीज़ भी शामिल होगी, बल्कि सरफ़हरिस्त होगी कि इस कौम ने अपने हीरोज़ को हमेशा डीमोटिवेट किया, डिग्रेड किया, उनकी इज़्ज़त नहीं की, उनका ख्याल नहीं रखा, बल्कि उनको आसान अल्फाज में जलील और रसवा कर कर या दुनिया से भेज दिया या इस मुल्क से निकाल दिया। इसीलिए दुनिया की नज़रों में हम मोहसिन कुछ लोग मशहूर हैं जो अपने मोहसिनों को अपने हाथों से मार देते हैं। तो आज ऐसी एक बंदे का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसने पाकिस्तान का नाम बिल्कुल गुर्बत में रोशन किया, और वाकई उसने रोशन किया, लेकिन आखिर में वो भी आकर पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त होकर चला गया। उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर आप कहीं पढ़ें या कहीं से सुने, बाय द वे उनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है और अच्छी फ़िल्म है। उनके अल्फाज के मुताबिक उस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शामिल नहीं की गई, तो उसके बावजूद वो फिल्म ऐसी है, अगर आप वो देखें या उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, तो आप अगर नर्म दिल के बंदे हुए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और अगर आप गुस्से वाले सख्त दिल वाले हुए तो यकीनन वो फिल्म देखकर या इनके बारे में पढ़कर आपको शदीद गुस्सा आएगा अपने सिस्टम पर। इनका नाम है हुसैन शाह, सैयद हुसैन शाह। आप शायद नहीं जानते होंगे, पाकिस्तान में इंडिविजुअल जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, इंडिविजुअल जो खिलाड़ी होते हैं जो अकेले खेलते हैं, उन खिलाड़ियों में पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ 2 तमगे जीते, और दोनों वो कांसी के तमगे थे। दूसरे नंबर पर जीतने वाले ये हुसैन शाह ही थे। इससे पहले एक मोहम्मद बशीर नाम करके कोई रेसलर थे, उन्होंने जीता था। लेकिन बॉक्सिंग में पाकिस्तान का अब तक का जो पहला तमगा था वो भी कांसी का था, वो सैयद हुसैन शाह ने जीता। और जो 50 साल गुजरने के बाद भी आज तक वो आखिरी ही साबित हुआ। उसके बाद कभी किसी ने बॉक्सिंग में ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए कोई तमगा नहीं जीता। इनके टोटल जो तमगे इन्होंने जीते उनकी तादाद 9 है। 6 गोल्ड के हैं, 2 सिल्वर के और 1 कांसी का। इन्होंने जो साउथ एशियंस गेम थी उनमें 5 गोल्ड के तमगे जीते। ये समझ लें कि 1980 से लेकर 1988 तक ये एशिया के नंबर 1 बॉक्सर रहे। ये वो वाले खिलाड़ी थे जो हमारे गंदे सिस्टम की वजह से शुरू की जो इनकी फाइट्स थी वो बगैर जूतों के लड़ते थे, बगैर जूतों में रिंग में जाते थे। हमारे सिस्टम ने इनको कोई पक्की नौकरी नहीं दी, इनका पक्का कोई ऐसा मतलब कि आमदन का जरिया नहीं बनाया। आखिरकार वो इसी सिस्टम से लड़ते लड़ते उनको प्लाट मिला था नाम के लिए, और थोड़ी बहुत जो सहूलतें मिली थी, लेकिन वो उनकी सहूलतें सिस्टम खा गया, इनको नहीं मिली। तो सिस्टम से लड़ते लड़ते आखिर एक दिन तंग आकर ये पहले इंग्लैंड गए, फिर अमेरिका गए, फिर उसके बाद जापान में सेटल हो गए। इन्होंने पाकिस्तान ज़रूर छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो आज भी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। उनका एक बेटा है, वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही खेलता है। लेकिन हमारी कौम जहाँ की नशुक्री ठहरी, बजाय कि वो हुसैन शाह की इज्जत करते, उससे माजरत करते, उल्टा अभी कुछ अर्सा पहले किसी स्टेडियम में कहीं पे इनका नाम का कोई इंक्लूजर था, वहां से इनका नाम हटाकर बरतानवी जो बॉक्सर है आमिर खान, उनके नाम लगा दिया गया। बस सोचने की ये बात है,
اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے خدمات عامر خان کی زیادہ ہیں یا حسین شاہ کی۔ سید حسین شاہ پاکستان کا فخر ہیں اور فخر رہیں گے۔ یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنے اچھے ٹیلنٹ کو ضائع کیا، صرف اس فیلڈ میں نہیں، ہر فیلڈ میں ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کیا، اس ٹیلنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ خود سوچیں کہ ہم 70 80 بلکہ 60 کی دہائی میں بھی ہم نے دنیا میں اپنے نام روشن کیے، لیکن جو لوگ اس وقت ہمارے جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان سے ہم نے مستقبل میں کبھی بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور نہ صرف فائدہ نہ اٹھانا تو چلیں، مان بھی لیں، لیکن ایسے لوگوں کو ہم نے اتنا تنگ کیا کہ وہ آخرکار ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہ ملک چھوڑ کر جانا اس وقت بڑے لوگوں یا بڑے کھلاڑیوں کی حد تک تھا، اب یہ چیز عام لوگوں میں بھی آ گئی۔ مطلب کہ ہم بجائے ملک کے حالات ٹھیک کرتے، وہ روز بروز گرتے جا رہے ہیں۔ اب جو عام بندہ ہے جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے میں ادھار پکڑ لوں اور اس ملک سے چلا جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہمارا جو سسٹم اس قدر خراب ہے، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے لیجنڈز کا، اپنے ہیروز کا، اپنے جو مخلص لوگ تھے ان کی نہ قدر کی، الٹا ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس ملک سے نکالا یا دنیا سے بیچ دیا۔ تو یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے، اور اس بدقسمتی سے آج تک ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکے۔ اور آج بھی جہاں تک ہمارے ہیروز کا سوال ہے، وہ آج بھی اس ملک میں ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔ موجودہ تازہ مثال عمران خان کی ہے۔ آج سے 10 20 25 50 سال کے بعد لوگ ہماری یہ جو موجودہ قوم ہے اس کے اوپر لعنت بھیجا کریں گے کہ اس قوم کے ہوتے ہوئے ان کا ایک ہیرو ضائع ہو گیا۔